75% भारतीय ऐसे हैं जो अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा अपने जीवन काल में इस्तेमाल तक नहीं कर पाते। उनके मरने के बाद उनकी संतान उस पैसे का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई अपने खून पसीने की कमाई का इस्तेमाल नहीं कर पाता? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार भट्टड़, CACS फाइनेंशियल प्लानर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट यात्रा की शुरुआत कर सके। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। दोस्तों, आप मेरे पुराने वीडियो देखकर ये समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कैसे इन्फ्लेशन नामक दीमक हमारे पैसों को खा जाता है, हमें खोखला करता जाता है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए पहला कदम क्या उठाएं, शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए कि आप फुटबॉल के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलना जानते हैं और आपको एक दिन फुटबॉल खेलने का ऑफर दिया जाए और मैदान में उतार दिया जाए। लेकिन आप मैदान में उतर कर देखते हैं कि आपके इस मैदान में गोल पोस्ट ही नहीं लगे हैं। अब बताइए आप कैसे खेलेंगे? आप बॉल को कहाँ मारेंगे? किस स्पीड से मारेंगे? कितनी दूर मारेंगे? खेलना संभव ही नहीं होगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जर्नी भी एक फुटबॉल के मैच की तरह ही है। हम इधर उधर करके सेविंग तो कर ही लेते हैं, लेकिन हम अगर गोल डिसाइड ही नहीं करेंगे कि हमें आखिर जाना कहाँ है, हमें कितनी लंबी यात्रा तय करनी है, आखिर हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर पाएंगे? यही आज का टॉपिक है, गोल प्लानिंग। हमें सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल बनाने होंगे। पहला कदम ही यही होगा कि हम फाइनेंशियल गोल बनाएं और आगे बढ़ें। और आज इस वीडियो में हम बात इसी टॉपिक की करने वाले हैं कि हमारा पहला कदम गोल सेटिंग होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल डिसाइड करने चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। फाइनेंशियल गोल से मेरा मतलब यहाँ ये है कि भविष्य में जो खर्चे आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं उसके लिए योजना बनाना। दोस्तों, ऐसे कई तरीके के फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं और लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। मैं यहाँ पर 3 ऐसे फाइनेंशियल गोल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो हर व्यक्ति को प्लान करना ही करना चाहिए, उसके बिना आपकी प्लानिंग अधूरी है। दोस्तों, मेरी नज़र में सबसे पहला नंबर आता है चाइल्ड हायर एजुकेशन का। दोस्तों, आपको ध्यान में हो कि भारत में शिक्षा पर खर्च 10 से 15% की दर से सालाना बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को चिकित्सा के प्रोफेशन में आज डालना चाहते हैं तो आज की कॉस्ट है 25 लाख रुपए और आने वाले 15 सालों बाद यह कॉस्ट बढ़कर हो जाएगी 1 करोड़ 4 लाख के करीब। इसी तरीके से अगर आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को तो आज कॉस्ट आती है 20 लाख के करीब और आने वाले 15 साल बाद यह 85 लाख 85 लाख के करीब हो जाएगी। दोस्तों, इसी तरीके से खर्चा दिनों दिन बढ़ने वाला है, लेकिन यह चीज़ निश्चित है कि आने वाले जब आपके बच्चे की एज 20 साल हो जाएगी, उसे हायर एजुकेशन के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। क्या हम उसको किस्मत के भरोसे छोड़ सकते हैं या फिर उसके लिए हमें आज प्लानिंग करनी चाहिए? और इसी पर मेरा जोर है कि हम ऐसा फाइनेंशियल गोल बनाएं कि 20 साल बाद 15 साल बाद मुझे मेरे बच्चे के लिए इतने पैसे हायर एजुकेशन के लिए चाहिए होंगे, उसके लिए मुझे हर महीने कितना बचाना होगा जिससे कि मैं अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए टेंशन फ्री हो जाऊं। दूसरे नंबर पर आता है चाइल्ड मैरिज। दोस्तों, भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार शादी पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है और यह ट्रेंड रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है। और हमारा बच्चा जब 24 और 25 साल का होगा उस समय हमें एक बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत रहेगी। क्या उसके लिए हम आज प्लान करें या नहीं? हमें आज प्लान करने की ज़रूरत है। और तीसरे नंबर पर है रिटायरमेंट प्लानिंग, जो मेरी नज़र में आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वो दिन चले गए जब एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था हुआ करती थी। 4 भाई कमाते थे, 1-2 भाई नहीं भी कमाते थे तो भी ज़िंदगी बसर चली जाती थी, ज़िंदगी चली जाती थी, गुजर जाती थी। लेकिन अब स्थिति अलग है। अब एकल परिवार की व्यवस्था हो गई है। अब हर एक व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित है, उसका ही पेट पाल सकता है और उसके लिए ज़रूरत है कि हमें आगे के लिए प्लानिंग करनी होगी। हम भविष्य में
अपने रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने भविष्य के खर्चों को एस्टिमेट लगाएं और उसके लिए एक कॉर्पस तैयार करें कि मैं जब रिटायर हूं तब एटलीस्ट मेरे पास इतना फंड हो जिससे कि मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर बसर करने में कोई दिक्कत नहीं आए, मुझे मेरा जो ज़मीर है वो किसी के सामने गिरवी न रखना पड़े। यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये इस तरीके के 3 फाइनेंशियल गोल है दोस्तों, जो हर एक व्यक्ति को रखने चाहिए, बनाने चाहिए और उसके हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। और मेरा जोर हमेशा ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट भली 1 रुपया भी करें, 10 रुपया करें, 100 रुपया करें, 1000 रुपया करें, 10,000 रुपया करें, लेकिन वो किसी गोल के साथ अटैच होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो इसके क्या नुकसान होते हैं, चलें डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट गोल सेटिंग, फाइनेंशियल गोल नहीं बनाने के सबसे बड़े नुकसान क्या होंगे? सबसे पहला नुकसान अनवांटेड एक्सपेंसेस। दोस्तों, मैं एक दोस्त का एग्जांपल देना चाहूँगा। वो दोस्त हर महीने सेविंग करता था, उसको इन्वेस्ट करता था। उसने 3-4 साल ऐसे किए और उसके पास कॉर्पस हो गया 8 लाख रुपए का। अब 8 लाख का कॉर्पस उसके पास हो गया। जब उसे कार खरीदने का मन हुआ तो उसकी प्लानिंग थी i20 खरीदने की और उसके हिसाब से उसके पास बजट था। पर उसे याद आया कि मेरे पास तो 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के पड़े हैं और उसने i20 की जगह क्रेटा खरीदने का निश्चय किया 13-14 लाख रुपए की। दोस्तों, यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके पीछे कोई फाइनेंशियल गोल बनाया ही नहीं, कि उसको अटैच ही नहीं किया। अगर वो अटैच करता कि ये मेरे चाइल्ड की मैरिज के लिए है, चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए है, तो वो कभी भी उस पैसे को कभी छेड़ ही नहीं पाता और अनवांटेड एक्सपेंस नहीं कर पाता। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा कब हो सकता है? जब आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें। लेकिन अगर हमने गोल सेट ही नहीं किया तो आप लॉन्ग टर्म रह ही नहीं पाएंगे। आपको जब लगेगा थोड़े सालों बाद कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, आप मार्केट को टाइम करना शुरू कर देंगे। अभी मार्केट आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा हाई है तो आप उसे बेच देंगे और पैसे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और पैसा कहीं खर्च हो जाएगा, उसका आपको पता भी नहीं चलेगा, अनवांटेड एक्सपेंस भी हो जाएगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो आप उसको गोल से अटैच कर दीजिए कि यार मेरे बच्चे की शादी के लिए है या मेरे रिटायरमेंट के लिए। जब मैं रिटायर होऊंगा उस समय ही इस पैसे को देखूंगा। मैं डे टू डे नहीं देखने वाला कि क्या पैसा की ऑप्शन है, क्या रिटर्न हो रहा है। नहीं, मुझे मेरे गोल पूरे करने हैं। तो इसलिए अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको उसे गोल के साथ अटैच करना होगा। तीसरा नुकसान है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दोस्तों, अगर आप कोई फाइनेंशियल गोल नहीं बनाते हैं तो ये पक्का है कि आप कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं लेंगे और आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे किसकी एडवाइस पर? घर के बड़े बुजुर्गों की एडवाइस पर, आपके पापा दादा की एडवाइस पर। दोस्तों, वो उस दौर में रहे हुए हैं, आपके बुजुर्ग उस दौर में रहे हुए हैं जब एफडी की इंटरेस्ट रेट होती थी 15%, 10 से 15% के बीच में। पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट होती थी 18% के बीच में। और उस दौर में वो अपने को खुद को ग्रो किया है। तो आज भी उनके माइंड में एफडी और पीपीएफ से बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। लेकिन समय बदल चुका है। पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट है 7% के करीब और बैंक एफडी 4.5% के करीब हमें रिटर्न दे रहा है। और उसी के अलग, उसी के इतर हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.5 से 7% के बीच में है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप गलत चूज कर बैठेंगे अगर आपने फाइनेंशियल गोल सही नहीं सेट किया है तो। दूसरा कारण यह है कि आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं उनके फाइनेंशियल गोल और आपके फाइनेंशियल गोल पूरे डिफरेंट हैं। उन्हें अब वेल्थ क्रिएट नहीं करनी है। उन्होंने पैसा कमा लिया, खूब कमा लिया और अपने खर्चे भी निकाल लिए होंगे। अब उन्हें वेल्थ क्रिएट नहीं करनी, उन्हें वेल्थ प्रोटेक्ट करनी है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट क्लास में वो इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे जहां आपके पैसे के साथ कोई उतार चढ़ाव ना हो। लेकिन आप दूसरे फील्ड में, आपके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट जर्नी 25 से 30 साल की जर्नी आपको चलानी है और आपको वेल्थ प्रोटेक्ट नहीं करनी, वेल्थ क्रिएट करनी है। उसके लिए दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होंगे। तो इसलिए राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करने के लिए आप गोल सेट करना होगा। और चौथा सबसे अहम, एसेट एलोकेशन। अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो प्रॉपर एसेट एलोकेट ही नहीं कर पाएंगे। एसेट एलोकेशन से मेरा मतलब ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में हम नॉर्मली इन्वेस्ट किया करते हैं।
लेकिन अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो होगा क्या कि किसी दोस्त के कहने पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, फर्ज करें इक्विटी पे, और साल भर के बाद देखते हैं कि इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं चला, आपके रिटर्न अच्छे नहीं रहे, लेकिन इक्विटी नहीं चला, गोल्ड चला है। गोल्ड चला है तो आपके दोस्त ने कहा मैंने तो यार गोल्ड में इन्वेस्ट किया और मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, और अब आपके दिमाग खनकेगा, आप सस्ते घाटा बुक करके इक्विटी को बेचेंगे और गोल्ड में जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है उसमें डालेंगे। तो वहाँ पे भी ओवर वैल्यूड पे डालेंगे तो फिर से वहाँ पे भी रिटर्न नेगेटिव रहेगा। फिर आपके किसी दोस्त ने बोला कि मैं तो यार एफडी में डालता हूँ, मेरा सेफ है, तो आप वहाँ से उठा के महंगे, मतलब वहाँ घाटा बुक करके फिर से एफडी में आएंगे, और यही यात्रा आपकी चलती रहेगी। आप कभी भी एसेट एलोकेट ही नहीं कर पाएंगे। इसकी इतर अगर आपने गोल प्रॉपर सेट किया है तो आप प्रॉपर इक्विटी में इतना % डालना है, गोल्ड में इतना % डालना है और डेट में इतना % डालना है, डेट मतलब एफडी वगैरह में, तो उसके हिसाब से भले मार्केट कंडीशन किसी भी कुछ भी रहे आपका बेनिफिट होने ही वाला है। आप इंक्लाइन विद गोल चलते जाएंगे, आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं रहेगी कि इधर जाना है या इधर जाना। दोस्तों अपन ट्रैफिक में चलते हैं, कई बार हाईवे पे चलते हैं, 3-4 लाइन होती है, हमें हमेशा लगता है कि हमारी वाली लाइन में कभी जाम ज़्यादा रहता है, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आप दूसरी लाइन में जाते हैं, फिर अपनी वाली लाइन चलने लग जाती है और वो लाइन रुक जाती है। तो इस तरीके से कभी नहीं करना है, आप उलझ जाएंगे। ये 4 नुकसान मोटा मोटी है जो आपको फाइनेंशियल गोल सेट नहीं करने पर होंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका दोस्त आपको आपके गोल सेट करने में मदद करूं, आपको आपके फाइनेंशियल प्लान बनाने में मदद करूं, तो बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, कैसे हमें फाइनेंशियल गोल बनाएं, कैसे हम एक कॉर्पस का निर्माण करें जो आपको काम आ जाए, और उसके लिए हर महीने हमें कितना पैसा बचा पाएं वो उसका निर्धारण हम करें और फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें। दोस्तों आप बेझिझक मुझे कॉल कीजिए, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने सभी दोस्तों, सभी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझा पाऊँ। इसके लिए मुझे कोई चार्ज नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं कमाना है, मुझे आप तक मेरी बात पहुंचानी है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो बात मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ आई होगी और आपके जीवन की विकास यात्रा में कहीं ना कहीं छोटा सहयोग प्रदान करेगी। दोस्तों अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों आप शेयर करें, जिससे कि बहुत से लोग इस चीज़ को समझ सकें और अपने इन्वेस्टमेंट को ढंग से प्लान कर सकें, जिससे कि उनको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों बहुत